साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 15 देवात्मा हिमालय एवं ऋषि परंपरा प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भाग 2 आपको पृष्ठ 15 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में आइए सुनते हैं। आदि शंकराचार्य का नाम सुना है ना आपने, जिन्होंने चारों धाम बनाए थे। चारों धाम कौन कौन से हैं? रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी। चारों धाम में 4 मठ उन्होंने स्थापित किए थे। उनका अपना निवास स्थान था ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ के पास सहतूत का एक पेड़ था, उसी के नीचे उनकी गुफा थी। वे वहीं रहते थे, वहीं उनने अपने ग्रंथ लिखे थे और वहीं तप किया था और वहीं जो कुछ भी काम कर सकते थे चारों धाम बनाने का, वे भी योजनाएं उन्होंने वहीं बनाई थी। मानधाता को कहकर वह काम उन्होंने वहीं से कराया था। हमने भी यहाँ से यहीं से बैठकर गायत्री के 2400 धाम बनाए हैं। इसके अलावा भी 2400 और छोटे छोटे धाम हैं। शंकर जी का एक ही धाम है रामेश्वरम में और जगन्नाथ जी का एक ही धाम है, बद्रीनाथ का एक ही धाम है। लेकिन गायत्री के हमने 2400 धाम बनाए हैं। आपने पिपलाद ऋषि का नाम सुना है ना? वह भी यहीं रहते थे, हिमालय पर लक्ष्मण झूला के पास पीपल के फल खाकर ही उन्होंने जिंदगी काट दी थी, क्योंकि वे जानते थे जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यदि हम अपने मन को अच्छा बनाने की फिक्र में हैं तो सबसे पहले शुरुआत अच्छे खाने से करनी चाहिए, अच्छे अन्न से करनी चाहिए। अच्छे अन्न का मतलब होता है कि बेईमानी से कमाया हुआ अन्न नहीं हो, बिना हराम का, जो अपने खून पसीने से कमाया हो उसी को खा करके रहना चाहिए। पीपल के पेड़ उन दिनों ज्यादा थे, उनके फल भी ज्यादा होते होंगे। तोड़ ताड़ कर उन्हें साल भर के लिए रख लेते रहे होंगे और उसे ही खाते रहे होंगे। हमारा भी आहार ऐसा ही रहा है, आपको मालूम है ना। जौ के ऊपर हम कितने दिन तक रहे, अभी भी ठीक तरह से अन्न नहीं खाते हैं। सूत और शौनक ऋषि की कहानियां प्रसिद्ध हैं। वे कहाँ रहते थे? हिमालय पर। कौन सी जगह? ऋषिकेश में वह पुराणों की कथाएं कहते थे। शौनक जी पूछते थे और सूत जी कहते थे। दोनों ही कथाएं कहते थे। पुराने जमाने के तो 18 पुराण 18 समय पर लिखे गए थे। हमने एक प्रज्ञा पुराण ही बना दिया है। ये सब ऋषियों के काम हैं। एक ऋषि ने एक काम किया था, लेकिन हमने सारे ऋषियों के कामों का समन्वय किया। ऋषियों के तरीके से यह सब बनाने की कोशिश की है। राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने हर की पौड़ी पर बैठकर अपना सर्वस्व दान किया था, तो उसी से तक्षशिला का विश्वविद्यालय बनाया गया था। हम हर्षवर्धन तो है नहीं, पर जो कुछ भी हमारे पास था वह सब का सब हमने दिया है हर्षवर्धन जी को। कि जो परंपरा सर्वमेध की थी, हर की पौड़ी के नजदीक थी, वह हमने शांत कुंज में ही ला करके स्थापित कर दी। कणाद ऋषि विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने के लिए प्रयत्नशील रहा करते थे। उन्होंने एटम के संबंध में, अणु के संबंध में बहुत सारी खोजें की हैं। अपना ब्रह्म वर्चस्वी विज्ञान और अध्यात्म को मिलाने की कोशिश कर रहा है। आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं वह ऋषि परंपरा है, जिसे हमने जिंदा रखा। बुद्ध का नाम सुना है ना आपने? धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए उनके कितने शिष्य थे, जो आकर समय समय पर साधनाएं किया करते थे और उपासनाएं करते थे। वे कहाँ रहते थे? बुद्ध के पास? नहीं, बुद्ध के पास नहीं रहते थे।
नालंदा में रहते थे, तक्षशिला में रहते थे और कुछ हिमालय में रहते थे, कुछ कहीं तो कुछ कहीं। बुद्ध की परंपरा को भी हमने कायम रखा। यहाँ शांत कुंज में पहले 2 विश्वविद्यालय थे, पर अब एक ही है। अपनी तरह का निराला धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए, प्रज्ञा चक्र को घुमाने के लिए बुद्ध जैसा क्रियाकलाप आप शांत कुंज में ही पाएंगे। हिमालय की गतिविधियों का एक केंद्र यह भी है। आर्यभट्ट ने भी इसी हिमालय में तप किया था। उन्होंने ज्योतिर्विज्ञान, ग्रह नक्षत्रों के विज्ञान की खोज की थी कि किस तरीके से ग्रह नक्षत्र घूमते हैं तो पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है, पृथ्वी के निवासियों पर क्या क्या असर पड़ता है। ये सारी की सारी खोजें आर्यभट्ट ने अपने जमाने में इसी हिमालय में की थी। आप कभी शांति कुंज आए तो देख लीजिए कि उनके जो सारे क्रियाकलाप थे, जहाँ तक हमसे मुमकिन हुआ है वह बनाने की कोशिश की है। पंचांग भी यहाँ से प्रकाशित होता है। इसमें 9 ग्रह पुराने और 3 जो अभी अभी नए खोजे गए हैं, उन 12 ग्रहों का पंचांग भी केवल यहीं से प्रकाशित होता है और यहीं कहीं से नहीं होता। नागार्जुन रसायन शास्त्री थे, उन्होंने रसायनों की खोज की थी। हमारे यहाँ भी दवाओं का और दूसरे अन्य रसायनों की खोज का क्रम है। हम जड़ी बूटी से कायाकल्प का नूतन अनुसंधान कर रहे हैं। श्रृंगी ऋषि मंत्र विद्या में पारंगत थे। वे लोमेश ऋषि के बेटे, उन्होंने परीक्षित को शाप दिया था कि तुझे 7वें दिन सांप काट खाएगा। तो 7वें दिन सांप ने उन्हें काट खाया था। उन्होंने ही राजा दशरथ के यहाँ यज्ञ कराया था। राजा दशरथ के बच्चे नहीं होते थे तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी ऋषि को उपयुक्त समझा गया। वे ब्रह्मचारी थे और मंत्र विद्या के पारंगत भी। उन्हीं की मंत्र विद्या की वजह से राजा दशरथ के 4 बच्चे पैदा हुए थे। यह सब श्रृंगी ऋषि की मंत्र विद्या थी। वह भी हिमालय में रहते थे। मंत्र विद्या के बारे में, गायत्री के बारे में हम कोशिश करते हैं। दोनों नवरात्रों में अनुष्ठान कराते हैं। जो भी आदमी इस महत्वपूर्ण समय पर आते हैं वे सब गायत्री का अनुष्ठान करते हैं। कैलाश पर्वत कहाँ है? कैलाश पर्वत कहाँ है? यही हिमालय पर है। यह स्वर्ग है। हिमालय केवल ऋषियों की ही भूमि नहीं है, देवताओं की भी भूमि है। इसको स्वर्ग भी कहा गया है। सबसे पहले सृष्टि का उद्भव यही हुआ, मनुष्य यहीं जन्मे। इतिहास के हिसाब से हमने भी कहा है कि स्वर्ग कहीं आसमान पर न होकर अगर जमीन पर रहा होगा तो वह देवात्मा हिमालय वाले हिस्से में रहा होगा, कैलाश पर्वत पर। नंदनवन जो स्वर्ग में था वह यही है। तपोवन भी, मानसरोवर भी यही है। गोमुख से जरा आगे चलेंगे, जहाँ हमारे गुरुदेव का थोड़ी दूर पर निवास है, वह कैलाश में ही है। वह कैलाश तो अलग था जो तिब्बत में है। अब वह चीन के हाथों चला गया। उसको तो हम कैसे कहें कि शंकर जी को चीन छीन ले गया, लेकिन यह कैलाश पर्वत उसी पर है, इसलिए यह स्वर्ग भी है। हिमालय क्या है साथियों? हिमालय क्या है? स्वर्ग है। स्वर्गारोहण के लिए जब पांडव गए थे तो यहीं गए थे। स्वर्गारोहण बद्रीनाथ से आगे वसुधारा है और वसुधारा से आगे एक पहाड़ है, वहीं स्वर्गारोहण है। सुमेर पर्वत भी यही है। सारे देवता उसी पर रहते थे। यह सोने का पहाड़ था। हमारे पास उसका फोटोग्राफ भी है। जब हम वहाँ गए थे उसका फोटोग्राफ भी साथ में लाए थे। वहाँ प्रातः काल एवं सायंकाल के समय सुनहरी छाया रहती है। ध्रुव ने यहीं तप किया था। कृष्ण भगवान तप करने के लिए बद्रीनाथ गए थे। रुक्मणी और कृष्ण दोनों ने वहीं तप किया था। तप करने के बाद में उनके प्रद्युम्न जैसी संतान पैदा हुई। वाल्मीकि और सीता जी की घटना तो आपने सुनी है ना।
रामचंद्र जी ने जब सीता जी को वनवास दिया था तो वे वाल्मीकि के आश्रम में रही थी और वहाँ लवकुश नाम के 2 ऐसे बालक पैदा हुए थे जो रामचंद्र जी से, लक्ष्मण जी से और हनुमान जी से लोहा लेने के लिए तैयार हो गए थे। आपने शकुंतला का नाम सुना है और चक्रवर्ती भरत जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, शकुंतला कौन थी? वह कण्व ऋषि की बेटी थी। हाँ, बेटी ही कहिए। और उसके बच्चे भरत का जन्म पालन जो हुआ था यहाँ कोटद्वार नाम की एक जगह है हिमालय में, वहीं हुआ था। हिमालय की इन सारी विशेषताओं को सिकोड़ करके हमने उसका विशाल मंदिर बना दिया। ये सारी चीजें कहाँ हैं? अगर आप देखना चाहे तो शांति कुंज हरिद्वार में आकर देख सकते हैं। हमने एक छोटी सी पुस्तक भी छापी है रंगीन, जिसमें उन सब स्थानों का, हिमालय के स्थानों को बताने की कोशिश की है कि ये कहाँ है, ये कहाँ है। हिमालय में 5 प्रयाग हैं, 5 काशियाँ हैं, 5 सरोवर हैं। हिमालय में 4 धाम हैं। 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम ये ही कहलाते हैं। ये सारे के सारे पवित्रतम स्थान इसमें बने हुए हैं। उसका हमने मंदिर भी बनवाया है जो उससे आपका संबंध जोड़ने के बीच की कड़ी। सीढ़ी पर पहला पांव जहाँ पर रखा जाता है ऊपर चढ़ने के लिए, तो पहले पांव को हम मुख्य मानते हैं, उसको देहरी कहते हैं, इसलिए हरिद्वार इसका नाम रखा गया। जहां पहाड़ों पर जाने के लिए रास्ता है। पार्वती जी ने तप यही किया था। यहाँ एक विल्वकेश्वर मंदिर है जहाँ पार्वती जी ने तप किया था और वहीं नजदीक में ही उनका विवाह हुआ था। यहीं पार्वती जी अपने पूर्व जन्म में, जिनका नाम सती था, जन्मी थी और सती हुई थी। वह दक्ष प्रजापति नामक स्थान है। दक्ष एक वैज्ञानिक थे। उनका सिर काटा गया था और महादेव जी उनसे नाराज हो गए थे। वह स्थान भी यही है। यह देवात्मा हिमालय है, बड़ा शानदार। इसको क्या कहें? आपसे क्या अनुरोध है? यह कि हम तो सारी जिंदगी के लिए चले आए, मरेंगे भी तो हम इधर ही कहीं मरेंगे, लेकिन आपसे हमारी प्रार्थना है कि ऐसे पुनीत स्थान से आपको जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ा रहना चाहिए। हमको जिंदगी भर में 3 बार हमारे गुरु ने 1-1 वर्ष के लिए बुलाया बैटरी चार्ज करने के लिए। बैटरी जब धीमी हो जाती है गाड़ियों की तो उसको फिर दोबारा चार्ज कर देते हैं, फिर वह बैटरी काम करने लगती है। इसलिए जब हमारी बैटरी धीमी पड़ी तब हमको हमारे गुरु ने बुलाया और अब हम यहाँ हैं। आपको हम निमंत्रण भेजते हैं मित्रों, आपको हम निमंत्रण भेजते हैं कि इस व्याख्यान के द्वारा, आपको हम निमंत्रण भेजते हैं इस व्याख्यान के द्वारा। साथियों, आपको जब कभी भी मौका मिले, तीर्थ यात्रा का जब कभी मौका मिले, आप यहाँ शांत कुंज में आने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ सारे ऋषियों की परंपरा है, जहाँ हिमालय की सारी विशेषताओं को हमने एकत्रित करके रखा है। जब आपका जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, तो यहाँ आने की कोशिश कीजिए। और बच्चों के संस्कार कराने के लिए 16 संस्कार कराने हों तो आप यहाँ आने की कोशिश कीजिए। बच्चों के संस्कार कराने के लिए पुनीत स्थान की लोग तलाश करते हैं। किसी देवी के यहाँ, किसी मंदिर में लोग संस्कार कराते हैं। आप भी यहाँ आ सकते हैं। श्राद्ध और तर्पण कराने के लिए भी ऐसा नियम है कि जहाँ बद्रीनाथ के पास में ब्रह्म कपाल नाम का स्थान है, वहाँ लोग तर्पण कराते हैं। यहाँ भी तर्पण कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं। आप चाहें तो हरिद्वार में भी करा सकते हैं, लेकिन वह स्थान कहाँ है?
वह स्थान कहाँ है, कैसे हैं, इसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं, लेकिन हमारा जो स्थान है वह बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ जो भी आते हैं नवरात्र के दिनों में यहाँ अनुष्ठान कराते हैं। यह अनुष्ठान की भूमि है, शिक्षण की भी सारी व्यवस्था यहाँ है शिक्षण के लिए। आपका कभी मन हो, गुरुजी ने जो सीखा था उसको आगे चलकर हम भी सीखें, तो यहाँ 10 दिन के शिविर भी होते हैं, 1 महीने के शिविर भी होते हैं। ये दोनों ही शिविर होते हैं। यहाँ पर एक छोटा स्थान आप ऐसे मान लीजिए जैसे गणेश जी ने राम नाम लिख करके उसकी परिक्रमा लगा ली थी, और परिक्रमा लगाने के बाद में उनको वह सारा का सारा पुण्य मिल गया था जो कि विश्व की परिक्रमा से मिलना चाहिए था। गणेश जी को पहला नंबर मिला, उनका चूहे की सवारी पर बैठकर सारे विश्व में घूमना तो संभव नहीं था, अतः उन्होंने विवेक से काम लिया। उन्होंने विवेक से काम लिया और राम नाम की परिक्रमा लगा ली। यह छोटा सा गायत्री तीर्थ है छोटा सा शांति कुंज उन सारी विशेषताओं से भरा पड़ा है। हम तो अब ज़्यादा समय तक रहेंगे नहीं, अभी सन 2000 तक तो रहने वाले हैं नहीं, किंतु इस शरीर से नहीं तो सूक्ष्म शरीर से रहेंगे। हमारी प्रेरणा बराबर रहेगी यहाँ पर, और आपको बराबर यह वह लाभ मिलता रहेगा जो कि मिलना चाहिए। बहुत शानदार जगह है शांत कुंज। इन सारे ऋषियों का, यहाँ के 24 गायत्री के 24 ऋषि हैं, और उन 24 ऋषियों का सार यहाँ है। वे ऋषि जो करते थे उनकी परंपरा का सार देखना हो तो यहाँ है। यह तीर्थ में ऐसा तीर्थ है कि यहाँ आकर के आप कभी उपासना करें तो जिस तरीके से नागपुर के संतरे, बंबई के केले फलदायक होते हैं, ठीक उसी तरीके से फलदायक आप अपने को पाएंगे। ये शांत कुंज तीर्थ हमने बनाया है तो समझना चाहिए यह आपके लिए बनाया है। हिमालय बना होगा तो हमारे गुरु ने हमें यहाँ खींच करके हिमालय बुलाया और हमको वहाँ पर रखा। हम आपको खींच करके यहाँ बुलाएंगे और आप यहाँ शांत कुंज में आया करें। साल में एक बार किसी प्रकार आने की कोशिश किया करें। यहाँ के आने जाने में आपका पैसा लगा है, समय लगा है, जो कुछ भी चीज़ें लगी हैं वे सब सार्थक सिद्ध होंगी, निरर्थक सिद्ध नहीं होंगी। आप शांत कुंज आकर के ये ख्याल नहीं करेंगे कि हम निरर्थक आए और हमने बेकार में समय और पैसा गंवाया, बस और कुछ नहीं कहना है। आपसे आज की बात समाप्त। ओम शांति। साथियों, इसी पुस्तक में हिमालय की ऋषि परंपरा का पुनर्जागरण 2 पन्नों में और लिखा है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं साथियों। जमदग्नि पुत्र परशुराम के फरसे ने, जमदग्नि पुत्र परशुराम के फरसे ने अनेक उद्दत उच्छृंखलों के सिर काटे थे। शांत कुंज से चलने वाली लेखनी वाणी ने उसी परश की भूमिका निभाई एवं असंख्यों की मान्यताओं, भावनाओं, विचारणाओं एवं गतिविधियों में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। भागीरथ ने जल दुर्भिक्ष के निवारण हेतु कठोर तप करके स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाने में सफलता प्राप्त की थी। शांत कुंज से ज्ञान गंगा का जो अविरल प्रवाह बहा है उससे दुर्भिक्ष मिटेगा, सद्भावना का विस्तार चौओर होगा। चरक ऋषि ने केदारनाथ क्षेत्र में दुर्गम क्षेत्रों में वनौषधियों की शोध करके रोगग्रस्तों को निरोग करने वाली संजीवनी खोज निकाली थी। शांत कुंज में दुर्लभ औषधियों को खोज निकालने, उनके गुण प्रभाव को आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों से जांचने का
प्रयोग चलाया है। महर्षि व्यास ने व्यास गुफा में गणेश जी की सहायता से पुराण लेखन का कार्य किया था। प्रज्ञा पुराण नवीनतम सृजन है, जिसमें कथा साहित्य के माध्यम से उपनिषद दर्शन को जन सुलभ बनाया गया। पतंजलि ने रुद्रप्रयाग में अलकनंदा एवं मंदाग्नि के संगम स्थल पर योग विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों का आविष्कार और प्रचलन किया था। शांत कुंज में योग साधना के माध्यम से इस मार्ग पर चलने वाले जिज्ञासु साधकों को दिशाधारा प्रदान की जाती है। याज्ञवल्क्य ने त्रियुगी नारायण में यज्ञ विद्या का अन्वेषण किया था। आज यज्ञ विज्ञान की श्रृंखला को फिर से खोज कर समय के अनुरूप अन्वेषण करने का दायित्व ब्रह्मवर्च शोध संस्थान ने अपने कंधों पर लिया है। विश्वामित्र गायत्री महामंत्र के दृष्टा, नूतन सृष्टि के सृजता स्त्रजेता माने गए हैं। वह पावन भूमि यही गायत्री तीर्थ शांत कुंज ही शब्द शक्ति पर वैज्ञानिक अनुसंधान विश्वामित्र परंपरा का ही पुनर्जीवन है। साथियों, जमदग्नि का गुरुकुल आरण्यक उत्तरकाशी में स्थित था। शांत कुंज भी एक आरण्यक है। देवर्षि नारद ने गुप्त काशी में तपस्या की। वे निरंतर अपने वीणा वादन से जन जागरण में निरत रहते थे। शांत कुंज के युग गायन शिक्षण विद्यालय ने अब तक हजारों ऐसे परिव्राजक प्रशिक्षित किए हैं। देवप्रयाग में राम को योग वशिष्ठ का उपदेश देने वाले वशिष्ठ ऋषि धर्म और राजनीति का समन्वय करके चलते थे। शांत कुंज भी वशिष्ठ परंपरा का निर्वाह करता है। आद्य शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ में तप किया एवं 4 धामों की स्थापना देश के 4 कोने पर की। शांत कुंज के तत्वाधान में 2400 गायत्री शक्तिपीठें विनिर्मित हुई, जहां से धर्मधारणा को समन्वित करने का कार्य निरंतर चलता रहता है। ऋषि पिपलाद ने ऋषिकेश के समीप ही अन्न के मन पर प्रभाव का अनुसंधान किया था। वे पीपल वृक्ष के फलों पर निर्वाह करके आत्म संयम द्वारा ऋषित्व पा सके। हमने 24 वर्ष तक जौ की रोटी एवं छाछ पर रहकर गायत्री अनुष्ठान किए। हर की पौड़ी हरिद्वार में सर्वमेध यज्ञ में हर्षवर्धन ने अपनी सारी संपदा तक्षशिला विश्वविद्यालय निर्माण हेतु दान कर दी थी। शांत कुंज के सूत्रधार ने अपनी लाखों की संपदा गायत्री तपोभूमि तथा जन्मभूमि में विद्यालय निर्माण हेतु दे दी। कणाद ऋषि ने अथर्ववेदीय शोध परंपरा के अंतर्गत अपने समय में अणु विज्ञान का वैज्ञानिक आध्यात्मवाद का अनुसंधान किया था। ब्रह्मवर्चक शोध संस्थान में अध्यात्म देव एवं विज्ञान दैत्य के समन्वय का समुद्र मंथन चल रहा है। बुद्ध के परिव्राजक संसार भर में धर्म चक्र प्रवर्तन हेतु दीक्षा लेकर निकले थे। शांत कुंज में मात्र अपने देश में धर्मधारणा के विस्तार हेतु ही नहीं, संसार के सभी देशों में देव संस्कृत का संदेश पहुंचाने हेतु परिव्राजक दीक्षित होते हैं। आर्यभट्ट ने सौरमंडल के ग्रह उपग्रहों का ग्रह गणित जाना था। शांत कुंज में एक समग्र वेदशाला बनाई गई है एवं ज्योतिर्विज्ञान पर अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, प्राणनाथ महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस आदि सभी मध्यकालीन संतों की धर्मधारणा विस्तार परंपरा का अनुसरण शांत कुंज में किया गया है। ओम शांति। आज की बात समाप्त। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे परम पूज्य गुरुदेव की किसी एक पुस्तक के साथ। ओम शांति। नमस्कार।